नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र के जावल गांव से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ युवक की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली। कर्जदारों से बचने के लिए अपनी ही मौत का सीन क्रिएट कर छत्तीसगढ़ भागे युवक को 7 दिन के अथक प्रयास के बाद 3,500 किलोमीटर पीछा कर रायपुर से दस्तयाब कर लिया गया। एसपी आदर्श सिद्धू ने एसपी ऑफिस में प्रेस वार्ता के दौरान शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कोटड़ी थाना क्षेत्र के चावल गांव निवासी नारायण जाट पुत्र कन्हैयालाल जाट ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया लेकिन घाटे में चला गया। इस पर उसने कर्जा लेकर और शेयर खरीदे लेकिन उसे फिर घाटा हो गया। इस तरह उस पर करीब 17-18 लाख रुपए का कर्जा हो गया। इस पर उसने कर्जदारों से बचने के लिए अपनी मौत का सीन क्रिएट करना चाहा और 17-18 दिसंबर की करीब 10 बजे की रात खेत पर जाने के बाद घर नहीं लौटा। इसके दौरान नारायण ने खेत पर आग जलाई और मरे जानवर की हड्डियां उसमें डाल दी ताकि लोगों को लगे कि वह मर चुका है और कर्जदार पैसा मांगना बंद कर दे। उसने अपना मोबाइल भी आग में जला दिया और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। नारायण सोच रहा था कि कुछ दिनों बाद वह परिजनों से संपर्क कर लेगा और केवल उनके संपर्क में रहकर भिलवाड़ा छोड़ कहीं और जीवन यापन कर लेगा। इस नाटक की तैयारी नारायण ने 3-4 दिन पहले ही शुरू कर दी थी। इसके लिए उसने अपना बैग पंचायत में पहले ही छिपा दिया था और अकाउंट से पैसे निकलवाकर नकदी लेकर चित्तौड़ के रास्ते गोवा, सोलापुर, औरंगाबाद, नागपुर और रायपुर पहुंचा। घटना के दिन नारायण को ढूंढते हुए परिजन खेत पर पहुंचे और आग और हड्डियां देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। डॉग स्क्वाड, साइबर सेल व एफएसएल टीम की मदद ली गई। खुद एसपी भी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। टीम ने 7 दिन की मेहनत के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर से नारायण को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। पुलिस को नारायण के रायपुर में होने का सुराग उसके द्वारा कोटड़ी की एक मोबाइल शॉप से खरीदे नए मोबाइल में डाली गई सिम के एक्टिव होने पर मिली लोकेशन से लगा। एसपी आदर्श सिद्धू के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा चंचल मिश्रा व कार्यवाहक वृत्ताधिकारी सज्जन सिंह के सुपरविजन में कोटड़ी थानाधिकारी विक्रम सेवावत व उप निरीक्षक भंवरलाल का इस पूरी वारदात का खुलासा करने में विशेष योगदान रहा। नारायण उम्र 27 साल, निवासी कोठड़ी, थाना कोठड़ी। ये एक हफ्ता पहले गुमशुदा हुआ, गुमशुदगी दर्ज की गई। बट जो परिस्थितियाँ थी वो काफ़ी संदिग्ध थी। मौके पे जहाँ से ये गायब होना बता रहे हैं वहाँ पर अलाव जला हुआ था और उसके अंदर हड्डियाँ जल रही थी। प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा था कि वो हड्डियाँ मानव की हो सकती हैं, ऐसा परिवार वालों का भी आरोप था। काफ़ी चैलेंजिंग केस था और ब्लाइंड केस था और इसको ट्रैक किया है हमारी टीम ने, जिसके अंदर अहम भूमिका एडिशनल एसपी शाहपुरा की टीम, थाना कोठड़ी और साइबर टीम इसने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। इसको हमने रायपुर से पकड़ा है। पूरा सीन ऑफ क्राइम इसने फैब्रिकेट किया था आदमी ने खुद, क्योंकि इस पर कर्जा हो चुका था और कर्जे को नहीं चुका पाने के कारण इसने एक ऐसा सीन ऑफ क्राइम क्रिएट किया जिसके अंदर ऐसा लगे कि इसको मार के जला दिया गया है और लोग जो उधार मांग रहे हैं वो इसका उधार इसके परिवार वालों से ना मांगे और ये थाना क्षेत्र छोड़ के चला गया था। एक अच्छा केस हमने इसको ट्रैक किया है, ब्लाइंड केस। पुलिस को गुमराह करने को लेकर अब इस पर कोई क्या कार्रवाई की जाएगी सर? हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। जो फैब्रिकेशन किया है एविडेंस का, सीन ऑफ क्राइम का और गुमराह किया है, उसमें जो कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ बनती है वो अमल में लाई जाएगी। जिला मुख्यालय पर भिलवाड़ा जिला भाजपा संगठन की ओर से 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। चिंतन शिविर में भाग लेने आए जयपुर जिले के चोमू से विधायक और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जब सर्किट हाउस पहुंचे तब भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। रामलाल शर्मा की राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, जंगल राज हो गया है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें 125 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इनमें से एक भी विधायक ऐसा नहीं है जिस पर मुख्यमंत्री को विश्वास हो। एक भी विधायक ऐसा नहीं है जिसे गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दे सके। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, उनको डर है कि कब सरकार चली जाए। जिस तरह राजस्थान के बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ता के साथ जो घटना हुई वह सभी को शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसी घटना पहले अलवर, झालावाड़ और कृष्णा वाल्मीकि के साथ हो चुकी है। इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार असफल रही है। गहलोत सरकार के मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा था कि भाजपा वर्ष 2028 की तैयारी करे, 2023 की नहीं। इस पर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में गहलोत का ट्रैक रिकॉर्ड है। जब 1998 में कांग्रेस सरकार आई तब 156 विधायकों के साथ सरकार में आई और 2003 में सरकार गई तब 56 विधायक ही रहे। वर्ष 2008 में सत्ता में आने के बाद 2013 में 21 विधायक ही आए। अब आप 56 और 21 विधायकों के रिकॉर्ड से अनुमान लगा सकते हैं।
इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा था कि भाजपा सरकार में बनवाए गए गौरव पथ का नाम बदलकर विकास पथ करेंगे, जबकि हमने गौरव पथ में किसी प्रकार की राजनीति नहीं की। वहीं जब प्रदेश में भाजपा का राज था तब विकास में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया था, जबकि वर्तमान सरकार प्रदेश में भेदभावपूर्ण तरीके से विकास कर रही है। हाल ही में पंचायत राज चुनाव में भाजपा को बहुमत के बाद भी जिला प्रमुख नहीं बनाने के सवाल पर मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर में कांग्रेस को बहुमत होने के बाद हमने भाजपा का जिला प्रमुख बनाया। जहां तक हाड़ौती संभाग की बात है तो वहां हम बहुमत के बाद भी जिला प्रमुख नहीं बना पाए, उनके लिए वहां कमी रह गई, उनकी जानकारी ले रहे हैं। ऐसी घटनाएं राजनीतिक क्षेत्र में होती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा पंचायत राज चुनाव में प्रचार में नहीं जाने के सवाल पर रामलाल शर्मा ने कहा कि यह स्थानीय चुनाव है, इसमें बड़े राजनेता चुनाव मैदान में नहीं जाते, सिर्फ क्षेत्र के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के बल पर ही चुनाव होता है। ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो भीलवाड़ा जिले में जो राष्ट्रवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो मुकदमे दर्ज किए, गिरफ्तारियां की गई, ये केवल मात्र राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी को प्रसन्न करने का उपक्रम है, अशोक गहलोत जी का, और कुछ नहीं है। वे हफ्ता में 3 बार आरएसएस का नाम लेते हैं और 18 बार मोदी जी का नाम लेते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से वहाँ कन्वे करते हैं कि हाँ, आप जो कर रहे हो मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। हमारा इतना कहना है कि ये जो राहुल गांधी जी हैं, इनके जो पुरखे थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, वो 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। उसमें विफल हुए, सारे आरोप मिथ्या थे और संघ का प्रतिबंध हट गया, तो कुछ कर नहीं पाए। ऐसा नहीं है, राहुल गांधी के तो ये खून में तासीर आई हुई, ये बैक्टीरिया है। वंशानुगत कई चीजें होती है ना, कोई कहते हैं भाई तुम्हारे बडेरे में डायबिटीज है तो तुम्हारे भी डायबिटीज होगी। ये इनके वंश परंपरा के अंदर आई हुई बात है। सर, राहुल गांधी ने कांग्रेस की रैली में कहा था हम हिंदू हैं। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, आप जरूर पूछिए जो पूछना चाहें। उसके बाद आपातकाल लगा। आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संघ पर प्रतिबंध लगाया, जेलों में डाला, बिना मुकदमे चलाए डाला, मीसा में बंद किया। शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि लोकतांत्रिक नाम से जो देश चलते हैं वहाँ बिना मुकदमे चलाए, बिना पहले कोरोना फिर मंदी, इसके बाद पेट्रोलियम पदार्थों में भारी उछाल से सामान्य जनजीवन यापन की हर सामग्री की कीमतों में खासी बढ़ोतरी से आमजन उबर ही नहीं पाया कि केंद्र सरकार द्वारा कपड़े से लेकर अन्य कई कारोबार में नए साल से जीएसटी दरें बढ़ाने का फरमान जारी कर लोगों की समस्याओं में और इजाफा कर दिया। जीएसटी के इस फरमान को लेकर फुटवियर व्यापार भी अछूता नहीं रहा। सरकार द्वारा इस कारोबार पर भी जीएसटी दरों में बदलाव का निर्णय लेकर फुट विक्रेताओं की ही नहीं, आमजनों पर भी महंगाई का और भार डाल दिया। हालांकि नई दरें 1 जनवरी से प्रभावी होंगी, परंतु कारोबारियों में संभावित कीमतों में वृद्धि को लेकर चिंताओं की लकीरें गहराने लगी है। कारोबारियों की माने तो जीएसटी में बढ़ोतरी से उनके व्यापार पर निश्चित रूप से विपरीत असर पड़ेगा। गौरतलब है कि सरकार द्वारा सामान्य मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले फुटवियर पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% करने पर स्वीकृति की मुहर लगाई है, जिससे फुटवियर संगठनों और विक्रेताओं में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है। व्यापारियों की माने तो बीते करीब 2 साल से कोरोना के चलते कारोबार पहले ही ठप सा पड़ा था। बीते लगभग 2-3 माह में व्यापार ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि जीएसटी दरों में बढ़ोतरी से फिर गति मंथर होने की पूरी संभावना है। शांति प्रकाश मोहता ने बताया कि फुटवियर खासतौर से सामान्य जनों के लिए अत्यंत उपयोगी फुटवियर पर जीएसटी की बढ़ोतरी से व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, साथ ही मध्यम वर्ग के लोगों पर आर्थिक भार होगा। सरकार का फुटवियर से जुड़ी छोटी इकाइयों, कामगारों व आम विक्रेताओं की बेहतरी के लिए जीएसटी स्लैब के बदलाव को निरस्त करना चाहिए, इससे पूरा कारोबार धरातल पर आ जाएगा। 1 जनवरी से ऑल ओवर इंडिया में 5% जीएसटी जो 1000 रुपये तक के जूते की एमआरपी की थी, उसकी 12% जीएसटी हो रही है। कारपेट जगत ने में जो भी बड़े
फैक्ट्री मालिक है, उनके जीएसटी 1,000 रुपये एमआरपी से ज़्यादा 18% थी, उनकी भारत सरकार ने जीएसटी 12% कर दी। और उनके सिस्टम से जो 5% जीएसटी वाले जूते थे, जो हल्के जूते 150 रुपये 200 रुपये तक के जूते थे, वो गरीब जनता और मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादा पहनते थे, उन लोगों की जीएसटी 12% कर दी है। अब जीएसटी 12% करने से फुटवेयर जगत का व्यापार है वो बिल्कुल सारा चौपट हो जाएगा। पिछले 2 साल में कोरोना में कारपेट जगत ने जो रॉ मटेरियल जो जूते के धंधे में लगता है, पीयू युवा, उनकी इतनी रेटें बढ़ाई है, जैसे रोज़ सोने और चांदी के भाव खुलते हैं उस हिसाब से 20 रुपये किलो, कभी 30 रुपये किलो। जो जूता आज के 1.5-2 साल पहले 50 रुपये का था, आज वो 100 रुपये का हो चुका है। इतनी महंगाई में वैसे भी जूता बेचने में हमारे को इतनी परेशानी आ रही है, जो रिटेलर हमारे ग्राहक हैं वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं कि जूते की इतनी रेट बढ़ सकती है। अब ये 5% जीएसटी से 12% जो जीएसटी होगी, उससे हमारे व्यापार पे दोहरी मार पड़ेगी। और जो फुटवेयर जगत है वो बिल्कुल, जो जूते का धंधा है वो मेरे हिसाब से पहले भी चौपट हो चुका है। अब बाकी जो बचा है वो चौपट होने के कंगार पे हैं। भारत सरकार से हमने बहुत रिक्वेस्ट की है, बहुत आंदोलन भी किए हैं पूरे इंडिया में जो फुटवेयर के से जुड़े हुए लोग हैं, पर हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जो बड़े ब्रांडेड जूते बनाते हैं उनकी सुनवाई हुई है और उनको 18 से 12% जीएसटी हुआ है, और हमारा 5 से 12 उनके बराबर करा के हमारे को जो छोटे व्यापारी हैं उनको ख़त्म करने का एक नया तरीका इन्होंने निकाला है। ये फुटवेयर के अलावा मेरे हिसाब से सारे धंधों में जो मीडियम वर्ग के जो व्यापारी है, छोटे होलसेलर है, छोटे रिटेलर है, उनको ये जूते की लाइन से बिल्कुल आउट ऑफ करना चाहते हैं। बाकी पहले जब सेल टैक्स था, जब राजस्थान में जूते पे टैक्स था ही नहीं, शिवचरण जी माथुर ने सबसे पहली बार जब भीलवाड़ा में जब वो मुख्यमंत्री बन के आए थे, तब जूते पे टैक्स था। तब हम उनसे मिले और उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई ये जूते गरीब आदमी पहनते हैं, इन पे जूते पे टैक्स हटाओ। तो शिवचरण जी माथुर ने इतने सरल और अच्छे व्यक्ति, ऐसे मुख्यमंत्री राजस्थान को मिले जिन्होंने हमारी एक एप्लीकेशन और जो हमारा एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व मिला उसका नेतृत्व मैंने किया, और मैंने कांग्रेस होने के नाते उनका ये नेतृत्व किया। शिवचरण जी से मेरा जो खुद का कांग्रेस होने से जो परिचय था, उन्होंने 1 मिनट में उस एप्लीकेशन को स्वीकार किया और बजट में उन्होंने राजस्थान में जूते पे टैक्स माफ कर दिया। उस टाइम भी राजस्थान के सारे जितने भी एसोसिएशन हैं उनके सबके लेटर भीलवाड़ा एसोसिएशन के पास आए कि आप लोगों ने जूते पे टैक्स माफ करा दिया। शिवचरण जी माथुर ने टैक्स करने के बाद में राजस्थान पे जूते पे टैक्स था नहीं। जैसे जीएसटी लगी तो जीएसटी में हमारा टैक्स 5% हुआ था, तो 5% से हम भी संतुष्ट थे कि पूरी इंडिया में 5% है, 1,000 रुपये तक एमआरपी तक। ठीक है, अभी 3-4 साल से जीएसटी से हमारा काम, हम जीएसटी में सेट हो गए। जीएसटी में सेट होना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी हम पूरा ईमानदारी से काम कर रहे थे। अब 12% जीएसटी में मतलब व्यापार करना, और इससे क्या है कि अब 2 नंबर के धंधे को बढ़ावा मिलेगी। सरकार को जितनी रेवेन्यू थी उससे अब और कम होगी, क्योंकि 12% टैक्स में 1 नंबर में माल बेचना व्यापारियों के लिए बहुत मुश्किल का काम है। और मैं मेरी भारत सरकार से फिर निवेदन करता हूं कि अभी 1 तारीख दूर है, जूते पे जो आप 12% जीएसटी का जो आपने आदेश लागू किया है उसको गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की ओर देखते हुए आपको ये जो टैक्स का है उसको वापस लेना चाहिए, जिससे जीएसटी 5% ही रहे। भीलवाड़ा फुटवेयर एसोसिएशन संघ, शांति प्रकाश मोहता, उपाध्यक्ष। हमीरगढ़ ग्राम वासियों ने चरहागा भूमि के विकास हेतु कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि ग्राम पंचायत हमीरगढ़ के राजस्व गांव हमीरगढ़ के चरहागा भूमि पर विकास कार्य नहीं होने से अतिक्रमण और अंग्रेजी बबूल की अधिकता से चरहागा भूमि बंजर हो गई है और पशुपालकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चरहागा में पंचफल उद्यान लगाना, चारों रोपण वृक्षारोपण कराना, चरहागा की सफाई करवाना, सीमा ज्ञान करके टील बंदी कराना, जल संरक्षण के कार्य कराना आदि विकास कार्य करवाने की मांग की गई। विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल द्वारा बिजोलिया में निकाले गए शौर्य संचलन के बाद कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमों को हटाने को लेकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया कि अखिल भारतीय योजना अनुसार संपूर्ण देश भर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा सभी जिलों में शौर्य संचलन निकाला जा रहा है। वे राजस्थान के भी कई जिलों में शांतिपूर्वक संचलन निकाला गया। इसी क्रम में 19 दिसंबर को शौर्य संचलन के 5 दिन पूर्व 14 दिसंबर को बिजोली उपखंड अधिकारी को विश्व हिंदू परिषद के लेटर हेड पर कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी दी गई थी। 19 दिसंबर रविवार को हमें शौर्य संचलन की अनुमति नहीं देने की जानकारी शौर्य संचलन के निकलने के कुछ घंटे पूर्व दी गई थी, किंतु प्रशासन की सहमति व संचालनकर्ताओं के मध्य वार्तालाप के पश्चात प्रशासन की सहमति से संचलन शांतिपूर्वक निकाला गया। प्रशासन की सहमति से संचलन निकलने के बाद रात्रि 11 बजे संचालनकर्ताओं पर झूठा मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की गई, जबकि भीलवाड़ा शहर, प्रदेश व देश भर में कई राजनीतिक कार्यक्रम में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वे सभी क्षम्य शौर्य संचलन पर किए गए झूठे मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तार व उनसे दुर्व्यवहार किया गया। इससे संपूर्ण हिंदू समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने मांग की कि भीलवाड़ा जिले में कहीं भी शौर्य संचलन को रोका नहीं जाए व झूठे मुकदमे को तत्काल वापस लिया जाए। अगर झूठे मुकदमों को वापस नहीं लिया जाता है तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं समस्त हिंदू संगठन व हिंदू समाज द्वारा भीलवाड़ा जिले को बंद करवाकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भीलवाड़ा शहर के सभी क्रिश्चियन परिवारों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म क्रिसमस को लेकर भारी उत्साह है। क्रिश्चियन समाज के लोग अपने अपने घरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं एवं घरों पर स्टार लगाकर सजावट की जा रही है। विशेष तौर से सभी परिवार अपने अपने घर में क्रिसमस ट्री लगाकर उसे सजा रहे हैं एवं समाज के छोटे से लेकर बुजुर्गों में उत्साह देखने को बनता है। सभी नई नई वेशभूषा सलाकर आज होने वाले चर्चों के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में कोविड महामारी के कारण क्रिश्चियन परिवारों के घरों में क्रिसमस पर्व नहीं मनाया गया। इस कारण इस वर्ष क्रिश्चियन समाज के लोग क्रिसमस पर्व को मना रहे हैं। आज के दिन परिवार के जो भी सदस्य दूर दराज रहते हैं वह सब भी क्रिसमस पर्व मनाने के लिए अपने अपने परिवारों में सम्मिलित हो रहे हैं। क्रिश्चियन सेवा समिति के अध्यक्ष गुरविन मसीह ने बताया कि कई चर्चों में सजावट की जा रही है एवं प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की झांकियां लगाकर क्रिसमस के पर्व को खुशी से क्रिश्चियन सेवा समिति के अध्यक्ष गुरविन मसीह ने बताया कि कई चर्चों में सजावट की जा रही है एवं प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की झांकियां लगाकर क्रिसमस के पर्व को खुशी से मना रहे हैं। प्रातः से ही सभी चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं सभाएं होंगी। वे चर्च सदस्य प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने के लिए अपनी अपनी लघु नाटिकाएं व गीत प्रस्तुति देंगे। सभी चर्चों में चर्च फादर बाइबल का संदेश देकर प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में प्रवचन देंगे। वे चर्च समाप्ति के बाद केक वितरण किया जाएगा। क्रिसमस पर्व को लेकर मेथोडिस्ट चर्च के फादर परमजीत माइकल से विशेष बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता मुरली मनोहर सेन ने। देखिए ये रिपोर्ट। हमारे साथ है फादर परमजीत माइकल। जानते हैं इनसे धर्म के बारे में और ईसा मसीह की शिक्षा के बारे में। लोकवाणी पे आपका स्वागत है। थैंक यू। और आप बताइए कि ईसा मसीह और ईसाई धर्म के बारे में। तो आपका जो सवाल है कि क्रिसमस पर्व के बारे में, क्रिसमस जो पर्व है ये किसी एक धर्म का या किसी एक समाज का पर्व नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का पर्व है, मानव जाति का पर्व है। और इसको सब पूरे धूमधाम से मनाते हैं, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग। बहुत खुशी का एक त्यौहार है। और ये त्यौहार, इसमें यीशु मसीह इस दुनिया में आए, परमेश्वर इंसान बन के दुनिया में आया ताकि दुनिया का उद्धार हो। ये पर्व इसलिए मनाया जाता है कि परमेश्वर दुनिया में आया इंसान बन के, यीशु का नाम रखा गया उसमें, ताकि दुनिया का उद्धार हो। और सबको उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में आपने सवाल किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है वो ये है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और क्रिसमस ट्री मनाते हैं, सभी लोग लगाते हैं, सजाते हैं, उसमें काफ़ी कुछ, उसके बारे में बताइए। हाँ, क्रिसमस ट्री तो हमारा एक इंटरटेनमेंट का जो वसीला है, साधन है। क्योंकि कोई भी फेस्टिवल है, प्रार्थना तो सब मेन सब्जेक्ट होता है, लेकिन फेस्टिवल के साथ, पर्व के साथ कुछ छोटे प्रोग्राम होते हैं। तो क्रिसमस ट्री का ये है कि क्वीन विक्टोरिया ने एक बहुत सुंदर पेड़ की डाली अपने घर में, उसको और
डेकोरेट किया, सजावट उसकी की। और क्वीन थी और उसके बाद जो उनके अधिकारियों को भी पता चला, उन्होंने भी ऐसे किया। चलते चलते ये क्रिसमस का पर्व भी बन गया है, क्रिसमस ट्री बन गया, इसमें क्रिसमस ट्री ने जगह ले ली है। सारी दुनिया में क्वीन थी, क्वीन ने कह दिया, ऑर्डर तो नहीं दिया, वैसे उसको अच्छा लगा तो दूसरे लोगों ने। और एक इस मौके पर सांता क्लॉज भी बनते हैं और वो गिफ्ट देते हैं। हाँ। उसके बारे में क्या है इसका? हाँ, क्रिसमस जो फादर है, ये एक फादर निकोलस थे। उनके पास जो दान का पैसा आता था वो गरीब बच्चों के पास जाते थे, गरीब बच्चों के माँ बाप के पास जाते थे। जो बच्चे खिलौने नहीं ले सकते थे, माँ बाप उनके खिलौने नहीं दिला सकते थे, या कुछ उनका जो स्टडी का मटेरियल कह सकते हैं वो कुछ मुश्किल होती थी, तो वो जो उसके पास फादर निकोलस के पास दान का पैसा होता था वो पैसे से सामान खरीदते थे, कुछ आइटम बच्चों की आइटम खरीदते थे। तो अपने जो जानकार लोग थे उनके पास जाते थे उस टाइम। तो जानकार लोगों को सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते, उनके माँ बाप को कहते थे अपने बच्चों को दे देना। तो बच्चे जब सुबह जागते थे, माँ बाप कह देते थे कि आप क्रिसमस फादर आए थे, आपको गिफ्ट दे के गए हैं। वो बच्चे खुश हो जाते थे। तो ऐसे चलता चलता त्यौहार का हिस्सा बन गया है। अच्छा, ये क्रिसमस किस प्रकार से मनाते हैं, क्या क्या इसमें होता है दिन के दिन? देखो, मैं क्रिसमस फादर हूँ, मैं चर्च फादर हूँ, सॉरी, मैं चर्च फादर हूँ। तो चर्च फादर के तो कहने से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेन सब्जेक्ट तो प्रार्थना है। ठीक है। बाकी आज यूथ है, बुरा नहीं, अच्छा करना, सब मेन प्रार्थना। खुशी का मौका है, खुशी का मौका है। अच्छे कपड़े और सब खाना पकवान बनते हैं और आपस में एक दूसरे से हाथ गले मिलते हैं और सब आते हैं लोग। और ये त्यौहार में कोई जाति या समाज की एक की बात नहीं होती, सब आपस में मिलते हैं। आप आए हो, आपको भी हम गले लगा रहे हैं। आप प्रभु का आपको बहुत आशीष दे। एक बात है, इसे धर्मावली या फादर आप शिक्षा पे ज़्यादा जोर है, वनिस्पत दूसरों के। मैंने ये महसूस किया कि आप लोग शिक्षा पे ज़्यादा जोर देते हैं। देखो, धार्मिकता में शिक्षा नहीं तो धार्मिकता नहीं रहती ना। फिर शिक्षा तो होनी बहुत ज़रूरी है। और ये शिक्षा है कि प्रभु यीशु की जो शिक्षा है वो देनी बहुत ज़रूरी होती है, तो देनी चाहिए। तो प्रभु यीशु ने ये सिखाया, आपसे प्यार के साथ रहना, प्रार्थना करना। और मैं अपने देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि ये परेशानी अभी गई नहीं है, बीमारी गई नहीं है। ओमिक्रॉन एक नया, हाँ, उसमें जो हमारी प्रशासन, हमारी गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनिएगा, सैनिटाइजर करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, दूसरों का ध्यान रखिएगा। और लोकवाणी परिवार को एक बार फिर मैं बहुत बधाई देता हूँ, आप आए हों। आपको प्रभु बहुत आशीष दे। जितने लोकवाणी के साथ परिवार और जुड़े हैं, दर्शक हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत प्रार्थना, बहुत बहुत बधाई। प्रभु बहुत आप लोगों को बहुत आशीष दे। आपको भी क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। ये थे गॉड ब्लेस फादर परमजीत माइकल, जिन्होंने बताया कि क्रिसमस डे किस ढंग से और क्यों मनाते हैं, सारी बातें। मुरली मनोहर सेन, लोकवाणी, भीलवाड़ा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। 100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भीलवाड़ा में एकमात्र निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट, महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, गांठ, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पता 6M थेरेपी सेंटर, रामसनेही हॉस्पिटल के सामने, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, भीलवाड़ा।
मोबाइल नंबर 9829013450 9667888863। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। कला में श्री सुदर्शन हॉकी स्टेडियम में गुरुवार को राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक में भाग लेने वाली टीमों के चयन के लिए पंचायत प्रशासन के तत्वावधान में ट्रायल का आयोजन किया गया, जिसमें हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल की पुरुष वर्ग की टीमों का चयन किया गया। ट्रायल के दौरान सरपंच मुकेश पलाई, पूर्व सरपंच किशन लाल गोदारा, रफीक उस्ताद, संस्था प्रधान लाल मोहन कश्यप, व्याख्याता महावीर प्रसाद जाट, व्याख्याता बसंत कुमार नौलखा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक त्रिलोकचंद खटीक, सांवरिया तेली, अमजद मंसूरी मौजूद थे। गोवंश में फैल रहे खुरपका रोग को देखते हुए इन दिनों सांगानेर क्षेत्र के महाराणा प्रताप सुंदरकांड मंडल के सदस्यों द्वारा गोवंश का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। जानकारी देते हुए मंडल सदस्य शिवा रेड्डी ने बताया कि सर्दी के प्रकोप के कारण गोवंश में खुरपका रोग फैल रहा है, जिससे निराश्रित गोवंश के खुरों में कीड़े पड़ जाते हैं और इस रोग की वजह से खुरों से रक्त बहने लगता है तथा गोवंश को चलने फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए विगत 4 माह से मंडल सदस्यों द्वारा निराश्रित गोवंश का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। रोगी गोवंश के खुरों से कीड़े निकालने के साथ ही रोग निरोधक दवाइयों की व्यवस्था सभी सदस्यों के सहयोग से की जा रही है। श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के चतुर्थ दिवस पर डॉक्टर कैलाश मंडेला के मुख्य आतिथ्य में तथा
वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर पुष्कराज मीणा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर मंडेला ने नव युवकों को महाविद्यालय शिक्षा के दौरान मिलने वाले अवसरों की पहचान कर अपनी प्रतिभा को उजागर करने पर बल देते हुए दृढ़ इच्छा शक्ति व आत्म मंथन के द्वारा ही चारित्रिक उत्थान संभव बताया। साथ ही महाराणा प्रताप और कुंवर प्रताप सिंह बारठ के संस्मरणीय काव्यों के द्वारा छात्रों का मनोबल बढ़ाया। डॉक्टर पुष्कराज मीणा ने छात्रों को अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। राजसयू के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रंजीत जकरिया ने स्वयं सेवकों से श्रमदान करवाया। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल कुमार श्रोत्रिय, डॉक्टर हंसराज सोनी, प्रोफेसर अतुल कुमार जोशी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन स्वयं सेवक दिव्यांशी घूसर एवं अंजलि समतानी ने किया। राजसयू प्रभारी प्रोफेसर धर्मनारायण वैष्णव ने सभी का आभार व्यक्त किया। फोटो वीडियो वेलफेयर एसोसिएशन कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए एसोसिएशन अध्यक्ष अनुराग पत्रिया ने कहा कि कोरोना के इस दौर में प्रोफेशनल फोटोग्राफरों की आर्थिक स्थिति चरमराई है, लेकिन सरकार द्वारा किए गए अनलॉक के बाद फोटोग्राफरों का व्यवसाय अब पटरी पर आ रहा है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा फोटोग्राफी एसोसिएशन लगातार फोटोग्राफरों के हित के लिए काम कर रहा है। एसोसिएशन का यह प्रयास है कि इस विकराल स्थिति में फोटोग्राफरों को तकनीकी स्तर पर सुदृढ़ किया जाए ताकि गुणवत्तापूर्ण फोटोग्राफी के बदौलत हमारे फोटोग्राफर इस दौर से उबर सके। मीडिया प्रभारी राजीव दादिश ने बताया कि कार्यक्रम में मनीष अटारिया, मनीष शर्मा, नवीन पवार, मुकेश कोहली, उमेश शर्मा, श्याम सुंदर नंदावत, कैलाश प्रजापत, मुकेश शर्मा, सत्यनारायण जांगिड़, पवन जांगिड़, जगदीश जोशी, मनीष वर्मा, अनिल छिपा, दिनेश सोनी, राम सिंह साकला, भोलेराम पारिक, दिनेश शर्मा आदि उपस्थित थे। मैं अनुराग पत्रिया, फोटो वीडियो वेलफेयर सोसाइटी से अध्यक्ष। आज हमने भीलवाड़ा जिले के सभी फोटोग्राफर्स के लिए एक आम मीटिंग रखी है, जिसमें उनसे कोरोना काल से जूझ रहे किसी भी तरह की समस्याएं, उनके सुझाव और उनके निवारण के लिए हमने आज एक मीटिंग रखी है। उनको बिजनेस से किस तरह से बेहतर किया जाए, किस तरह से उसमें प्रोग्रेस की जाए और आगे जो आने वाली समस्याएं हैं उनका निवारण किस तरह से किया जाए, बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ की जाए, उसके लिए हमने एक वर्कशॉप भी रखा है। कोरोना काल में मौसमी बीमारियों की अधिकता को देखते हुए सर्दियों में आमजन के स्वास्थ्य की देखभाल के क्रम में आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण प्रगति ग्रुप द्वारा किया गया। शहर के बापूनगर में जॉइंट ग्रुप ऑफ प्रगति की अध्यक्ष सोनाक्षी शर्मा ने बताया कि डॉक्टर उषा अग्रवाल, ममता शर्मा के सहयोग से औषधि युक्त आयुर्वेदिक काढ़े का निःशुल्क वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में रानू शर्मा, किरण वैष्णव, गायत्री आदि का सहयोग रहा। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन द्वारा संचालित भीख नहीं किताब दो अभियान के तहत विशेष बाल श्रमिक प्रशिक्षण केंद्र गुजराती बस्ती कामाखेड़ा भिलवाड़ा में अध्ययनरत 39 विद्यार्थियों को सर्दी से राहत हेतु स्वेटर वितरित किए गए। संस्थान के सचिव गोपाल विजयवर्गीय ने बताया कि भामाशाह भारत सिंह आदित्य नैनावटी ने संस्थान के अभियान से प्रेरित होकर विद्यार्थियों को स्वेटर भेंट किए। इस अवसर पर संस्थान के कोषाध्यक्ष हेमंत गर्ग ने स्वेटर वितरित करते हुए कहा कि जरूरतमंदों की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है और संस्थान के भीख नहीं किताब दो अभियान में सहयोग करने वाले सभी भामाशाहों का संस्थान आभारी रहेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ विशेष बाल श्रमिक केंद्र के संचालक सत्यनारायण शर्मा एवं भामाशाह भारत नैनावटी ने भारत माता की जय घोष लगाकर किया। विद्यालय की ओर से सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। विद्यालय के सभी स्टाफ उपस्थित रहे। ब्राह्मण प्रीमियर लीग के 7वें दिन 4 मैचों का आयोजन हुआ। 3 मैच दिन में व 1 मैच रात्रि में संपन्न हुआ। पहला मैच महर्षि भृगु योद्धा वर्सेस महर्षि द्रोणाचार्य पैंथर के बीच हुआ। पहले खेलते हुए महर्षि भृगु योद्धा ने 103 रन 10 विकेट पर 14 ओवर में बनाए। रनों का पीछा करते हुए महर्षि द्रोणाचार्य पैंथर ने 105 रन 2 विकेट पर 11.5 ओवर में ही बना लिए। महर्षि द्रोणाचार्य पैंथर 8 विकेट से जीते। मैन ऑफ द मैच सर्वज्ञ पानेरी रहे। अर्जुन पंडित ने 49, नीलवत्स ने 29, गजल ने 20 रन बनाए। सर्वज्ञ पानेरी ने 3 विकेट, पूर्वांशु मनीष ने 2 विकेट लिए। दूसरा मैच महर्षि आर्यभट्ट वर्सेस महर्षि अत्रि एवेंजर्स के बीच हुआ। महर्षि आर्यभट्ट ने पहले खेलते हुए 112 रन 9 विकेट पर बनाए। रनों का पीछा करते हुए महर्षि अत्रि एवेंजर्स 106 रन 8 विकेट पर ही बना पाए। महर्षि आर्यभट्ट 11 रन से जीती। मैन ऑफ द मैच सौरभ पारिक रहे। तीसरा मैच महर्षि अग्निवेश वर्सेस महर्षि कौटिल्य के बीच हुआ। महर्षि अग्निवेश ने पहले बैटिंग करते हुए 123 रन 9 विकेट पर बनाए। महर्षि कौटिल्य ने रनों का पीछा करते हुए 125 रन 1 विकेट के नुकसान पर 13.4 ओवर में बनाए। यह मैच महर्षि कौटिल्य 9 विकेट से जीता। मैन ऑफ द मैच प्रतीक शर्मा रहे। बाल मुकुंद 66 रन, सुवालाल 4 विकेट, अमित पारिक ने 2 विकेट लिए।
कल के मैच में महर्षि भृगु योद्धा के किशन शर्मा मैन ऑफ द मैच रहे। चौथा मैच महर्षि विश्वामित्र व महर्षि चाणक्य के बीच हुआ। टॉस जीतकर महर्षि विश्वामित्र ने 102 रन 10 विकेट पर बनाए। अतिथि एनडीपीसी कोर्ट के सेशन जज इंदु पारिक, विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा, राजस्थान ब्राह्मण महासभा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अशोक पारिक, एडिशनल डीओ विकास जोशी, समाज सेवी श्याम सुंदर त्रिपाठी, कांति चंद शर्मा, ओम शर्मा, कार्य समिति के सदस्य जितेंद्र पुरोहित, त्रिलोक शर्मा, आनंद प्रकाश पुरोहित, गिरिराज शर्मा, नरेंद्र तिवारी, आशीष उपाध्याय, शरद शुक्ला, कुमार मंगलम, सीपी शर्मा, आशुतोष पारिक, अमन शर्मा, राहुल कौशिक, चेतन शर्मा, हेमंत शर्मा, क्षितिज भट्ट, शंभू सनाढे उपस्थित थे। एलएनजे भिलवाड़ा ग्रुप की इकाई आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड को उत्तर भारत सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। गुरुवार को नई दिल्ली में ताजमहल होटल में आयोजित सम्मान समारोह में इस पुरस्कार से नवाजा गया। आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड की ओर से उक्त पुरस्कार ग्रुप सीएचआरओ मनोज शर्मा ने प्राप्त किया। यह पुरस्कार कोरोना काल से वर्तमान समय तक नियोक्ता द्वारा मानव संसाधन क्षेत्र में अनुकरणीय प्रयास तथा मानव संसाधन विकास के लिए प्रभावी ढंग से विपणन संचार का उपयोग करने पर दिया गया। समारोह में उत्तर भारत के शीर्ष संगठनों के मुख्य पदाधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षक दिवस पर उपभोक्ता कल्याण समिति राजस्थान कार्यालय पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें उपभोक्ता के हितों एवं अधिकारों की सुरक्षा हेतु विस्तृत चर्चा की गई। इसके पश्चात महेश पब्लिक स्कूल में छात्रों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राजेंद्र कचौलिया ने बच्चों को कहा कि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले बिल अवश्य लें। प्रदेश महामंत्री जितेंद्र मारू ने भी बच्चों को उनके उपभोक्ता हितों के बारे में समझाया। इसके पश्चात जिलाधीश कार्यालय में अतिरिक्त कलेक्टर डॉक्टर राजेश कोयल के कर कमलों से जागो उपभोक्ता जागो पैम्पलेट का विमोचन कराया गया एवं समिति द्वारा 5000 उपभोक्ताओं को पैम्पलेट वितरित किए जाएंगे। उपरोक्त संगोष्ठी एवं विमोचन में जिला अध्यक्ष कयूम मोहम्मद, संगीता अग्रवाल, रामकिशन सोनी, चांदमल जोशी एवं सलाउद्दीन सिलावट, मंजू पोखरना, आशा रामावत, आशीष अग्रवाल आदि सदस्य मौजूद थे। राष्ट्रीय सेवा योजना की चारों इकाइयों के 7 दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में स्वयं सेवकों ने महाविद्यालय परिसर में साफ सफाई की तथा पेड़ पौधों को पानी दिया। कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी के नेतृत्व में स्वयं सेवकों ने पेड़ों के चारों ओर क्यारियां बनाकर पानी पिलाया। बौद्धिक सत्र के मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र जैन ने स्वयं सेवकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए तथा डॉक्टर बीएल आर्य ने समय प्रबंधन की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर कांता मीणा ने राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राष्ट्रीय सेठी ने किया तथा कार्यक्रम के अंत में राजूराम घासी ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर एस.सी. तिवारी, विभागाध्यक्ष भौतिक शास्त्र ने की। डॉक्टर एस.सी. तिवारी ने स्वयं सेवकों को स्वयं में नैतिक मूल्यों को अपनाने और उसका पालन करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक हेरिटेज क्विज 2021 एलिमिनेटर जोनल राउंड में भिलवाड़ा की सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिलवाड़ा की छात्रा ऐश्वर्या चतुर्वेदी एवं छात्र रिदित बसेर ने पहला स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। यह जानकारी देते हुए भिलवाड़ा चैप्टर कन्वीनर बाबूलाल जाजू ने बताया कि प्रश्नोत्तरी का पहला दौर मध्य क्षेत्र के 6 स्कूलों के साथ शुरू हुआ। इसमें ग्वालियर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, भिलवाड़ा, रायपुर और महासमुंद के स्कूल शामिल थे। हैक्स इंटेक की प्रधान निदेशक पूर्णिमा दत्त ने विद्यार्थियों को प्रश्नोत्तरी का परिचय दिया। इंटेक विद्यालय प्रतियोगिता प्रभारी गुमान सिंह पिपाड़ा व राजीव दादीश ने बताया कि कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर ने टाई ब्रेकर के बाद दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। धन्यवाद प्रस्ताव पूर्णिमा दत्त ने दिया। प्रश्नोत्तरी की शुरुआत में डॉक्टर सीटी मिश्रा, सदस्य सचिव इंटेक, ने विरासत प्रश्नोत्तरी का परिचय दिया और इस तरह की प्रश्नोत्तरी के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे बच्चे देश और दुनिया का भविष्य होते हैं। भविष्य के लिए विरासत को संरक्षित करना उनकी जिम्मेदारी है। तुलसी दिवस की पूर्व संध्या पर रामधाम में शुक्रवार शाम अद्भुत संत समागम हुआ। 1 दर्जन संतों का श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। यह जानकारी देते हुए ट्रस्ट के सचिव अभिषेक अग्रवाल एवं रामपाल शर्मा ने बताया कि सम्मान समारोह के दौरान विश्व प्रसिद्ध मार्केंडे आश्रम ओंकारेश्वर के स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी ने कहा कि हम आदर सत्कार सम्मान देना सीखें। जितना हम आदर सत्कार दूसरों को देंगे उतना ही वापस लौट कर आएगा। हमें प्रतिदिन तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए
और दीपक लगाना चाहिए। हमें साधु से सद्गुण, सदाचार, सत्संग, सरल व्यवहार, नम्रता, ज्ञान, वैराग्य, ईश्वर भक्ति में लीन रहना आदि सीखना चाहिए। दुर्व्यवहार, अभिमान, आलस्य, विषय भोग आदि से दूर रहकर सदैव त्याग करना ही अपना धर्म समझना चाहिए। उपाध्यक्ष हेमंत मानसिंहका एवं दीपक मानसिंहका ने रामधाम में पिछले 63 वर्षों से सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार की जानकारी दी। ट्रस्ट के दामोदर अग्रवाल ने बताया कि इस मौके पर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, स्वामी किशोर चैतन्य, स्वामी ओम चैतन्य, स्वामी अवरागानंद, स्वामी दामोदर नंद, स्वामी केशवानंद, सूरजगिरी महाराज, मोहन चैतन्य, अनूप चैतन्य, प्रवीणपुरी बाबा, नित्यानंद महाराज आदि का सम्मान वरिष्ठ सदस्य बंशीलाल सोरानी, वीणा मानसिंहका, सरिता सोमानी, आशीष सोमानी, आशीष मानसिंहका, गोपाल अग्रवाल आदि ने किया। कार्यक्रम का संचालन ट्रस्ट के प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सोडानी ने किया। प्रवक्ता सोडानी ने बताया कि संतों की विदाई शनिवार सुबह 9:15 बजे होगी। संत मंडली शक्करगढ़ प्रतापपुरा स्थित संन्यास आश्रम जाएगी। संयोजक कन्हैयालाल मुंद्रा व नवरत्न पारिक ने बताया कि रामधाम में प्रतिदिन सुबह 9:30 से 10 बजे तक स्वामी अनंत देवगिरी महाराज की मुखारबिंद से शुद्ध उच्चारण वाली गीता का पाठ होगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।